मोहिनी एकादशी व्रत कथा एवं व्रत विधि। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मोह और पापों से मुक्ति दिलाता है। महाभारत काल में माता सीता की खोज के दौरान भगवान राम और युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी का व्रत करके अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। मोहिनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी सरस्वती नदी के तट पर स्थित थी। उस नगर में द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति और नारायण के भक्त थे। उन्होंने नगर में अनेक भोजनालय, तालाब, कुएं, पोखर, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे यात्रियों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्ट लोगों की संगति करता था। उसके पास जो भी समय बचता था वह जुए में बिता देता था। वह बहुत ही नीच था और किसी भी देवता, पितर आदि में विश्वास नहीं करता था। वह अपने पिता का अधिकांश धन बुरी आदतों पर खर्च करता था। शराब पीना और मांस खाना उसकी दिनचर्या थी। बहुत समझाने पर भी जब वह सही रास्ते पर नहीं आया तो उसके पिता, भाई और रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी आलोचना करने लगे। घर छोड़ने के बाद वह अपने आभूषण और कपड़े बेचकर जीविकोपार्जन करने लगे। उसका धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया तो उसके मन में चोरी करने का विचार आया और वह रात में चोरी करके अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, लेकिन सैनिकों ने उसे वेश्या का पुत्र समझकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो सिपाहियों ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे राजा के सामने पेश कर सारी कहानी बता दी। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश पर उन्हें बहुत कष्ट दिए गए और अंततः उन्हें नगर छोड़कर चले जाने को कहा गया। दुखी होकर उसे शहर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर अपना पेट भरने लगा। फिर वह बहेलिया बन गया और अपने धनुष बाण से जंगल के निर्दोष प्राणियों को मारकर उन्हें खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकला और कौटिल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिल्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उसके गीले वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया। वह नीच व्यक्ति साधु के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, कृपया मुझे उन पापों से छुटकारा पाने का कोई सरल एवं निःशुल्क उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, ध्यान से सुनो, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि पर व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और दैनिक कार्यों से निपटकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर से जल लाना सर्वोत्तम है। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा की जाती है। संकल्प लेने के बाद ही यह व्रत शुरू किया जाता है। संकल्प लेने के लिए इन दोनों देवताओं के समक्ष संकल्प लिया जाता है। देवताओं की पूजा करने के लिए सबसे पहले कलश स्थापित करके उसकी पूजा की जाती है और फिर उस पर लाल कपड़ा बांध दिया जाता है। इसके बाद उस पर भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखें। इसके बाद भगवान की मूर्ति को स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए और अच्छे कपड़े पहनाना चाहिए। फिर धूप दीप से आरती करनी चाहिए और मीठे फल चढ़ाने चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए। रात को भगवान का नाम लेते हुए मूर्ति के पास सोना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपना मन साफ रखना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और तुलसी, फल और तिल से भगवान की पूजा करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को तुलसी के पत्ते स्वयं नहीं तोड़ने चाहिए। किसी के प्रति घृणा की भावना न रखें और न ही किसी की निंदा करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। आप चाहें तो शाम की पूजा के बाद फल खा सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत महत्व है। यदि संभव हो तो रात्रि में जागकर भगवान का भजन करें।
अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप और दुख मिट जाते हैं। यह व्रत मनुष्य को मोह माया के बंधन से मुक्त कराता है। महाभारत काल में देवी सीता की खोज के दौरान भगवान राम और युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी दुखों से मुक्ति मिली थी।